बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लगा, एकदम सामने से देखा, पास से देखा और अच्छा सा लगा। हाँ, मुख्यमंत्री भी थे साथ में। बोला वो भी बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, नहीं उन्होंने तो बदल ही दिया बिल्कुल यूपी को। आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल, महिलाएं इतनी सेफ हो गई, कहीं भी आ जा सकती हैं। पहले बिल्कुल सेफ नहीं थे, हम लोग बच्चों को नहीं भेजते थे बाहर। अब तो बेटियां भी जाती हैं, हम भी निकलते हैं। अच्छा। हाँ, निश्चिंत होके कि है ना, योगी जी है ना, संभालेंगे वो। 2027 में योगी जी फिर से आए, तो जब तक रहेंगे कोई और दूसरा नहीं आ सकता है। और वो मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री के पद पे भी हम उनको देखना चाहेंगे। उनके से काम तो दुनिया में किसी के नहीं है। ये देश के लिए एक अवतार के रूप में पैदा हुए हैं। जैसे चाहे मोदी जी हों, चाहे आदरणीय राष्ट्रपति जी हों, चाहे आदित्यनाथ योगी जी हों। जैसे पहले कहते थे ना कि भगवान आए हैं या कोई आए हैं, तो कलयुग है, इसमें एक आदर्श और विशेष व्यक्ति के रूप में पैदा हुए हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। मैं भी चाहती हूँ कि हमारे देश के अंदर योगी आदित्यनाथ रहें और द्रौपदी मुर्मू जी अपने टाइम तक तो रहेंगी, बाकी हमारे मोदी जी रहें। हमारी बहुत श्रद्धा है उनके लिए। नाम क्या मैडम आप? उषा। कैसा लग रहा है आज इस तरीके से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है राष्ट्रपति और योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से? बहुत ही अच्छा, बहुत ही भव्य आयोजन। और जो राष्ट्रपति जी ने बोला ब्रह्मा कुमारी, वो तो स्वयं ब्रह्मा कुमारी हैं, बीके हैं, लेकिन बहुत अच्छा उनका प्रभाव पड़ा है। उमंग उत्साह बढ़ाया है उन्होंने सबका कि विश्व एकता के लिए और विश्वास के लिए आगे आया जा सकता है और ब्रह्मा कुमारी संस्था इसमें बढ़ेगी, आगे जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी साथ में थे, उन्होंने जिस तरीके से अपना उद्बोधन दिया, कैसा लगा उनको सामने से देख के? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, एकदम सामने से देखा, पास से देखा और अच्छा सा लगा। हाँ, मुख्यमंत्री भी थे साथ में। बोला वो भी बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, जैसे वो कार्यशैली करें खासतौर पे वुमेन सेफ्टी को लेकर, उसको कैसे देखते हैं आप? 8 साल से मुख्यमंत्री हैं, 2027 में चुनाव भी आ रहा है। नहीं उन्होंने तो बदल ही दिया बिल्कुल यूपी को। आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल, महिलाएं इतनी सेफ हो गई, कहीं भी आ जा सकती हैं। पहले बिल्कुल सेफ नहीं थे, हम लोग बच्चों को नहीं भेजते थे बाहर। अब तो बेटियां भी जाती हैं, हम भी निकलते हैं। अच्छा। हाँ, निश्चिंत होके कि है ना, योगी जी है ना, संभालेंगे वो। और वैसे अब उपद्रवकारी भी शांत हो चुके। हाँ, मतलब उन्होंने सबको शांत करा दिया, जो करा दिया है। हाँ, बिल्कुल करा दिया चाहते है। हैं कि यही शासन चलता रहे या कोई चलता रहे। 2027 में फिर से उनको ही हाँ। देखना चाह रहे हैं कि 2027 में योगी जी फिर से आए। तो ये आप सभी का आशीर्वाद है उनको? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे देखते हैं जिस तरीके से वुमेन सेफ्टी को लेकर वो कहते हैं, तमाम जो बच्चियां उनको आश्वासन देते हैं कि आपके साथ अगर कोई भी छेड़खानी या कुछ भी अपराध होते हैं तो उसका एकदम से न्याय मिलेगा आपको? मिलता है और जो वो कहते हैं वो करते भी हैं, करके दिखाते हैं। तो मतलब विश्वास है तमाम यूपी की महिलाओं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से विश्वास है। अगर योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं तो हम लोग पूरी तरह से सेफ हैं। अब 2027 में उनका इम्तिहान भी आ रहा है, तीसरी बार परीक्षा देंगे वो मुख्यमंत्री चुनाव। तो इस बार भी वो जीतेंगे और हम सब उनके साथ हैं। आप भी साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं। पूरा विपक्ष एक हो गया, राहुल गांधी, अखिलेश यादव एकजुट हो गए हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया यूपी का। नहीं नहीं, कुछ भी ये गलत है। बेड़ा गर्क नहीं, बेड़े को तारा है। अच्छा। उद्धार कर दिया, यूपी का उद्धार हुआ है। वो जब तक रहेंगे कोई और दूसरा नहीं आ सकता है। और वो मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री के पद पे भी हम उनको देखना चाहेंगे। इतना विश्वास अडिग हो गया उनके? जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से उन पर विश्वास है कि आगे वो जब तक मुख्यमंत्री हैं उसके बाद वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। तो मतलब आप लोगों का साथ उन पर बराबर रहेगा? पूरी तरह से हमारा साथ, हमारा सहयोग हम सब का है। कई लोग कहते हैं जो बीजेपी के इतने बड़े फैन हैं, योगी जी के हैं, मोदी, उनको अंधभक्त कहते हैं, विरोधी। अंधभक्त नहीं है, हम लोगों को पूरा भरोसा है उन पे, इसलिए आंख बंद कर के भी हम उन पे भरोसा कर सकते हैं। तो ऐसे विरोधियों को क्या जवाब देना चाहेंगे जो ऐसे अपशब्द यूज करते हैं? अब शब्द बोलने वाले जो गलत लोग होते हैं वो गलत ही बोलते हैं, और जो सच है वो सच रहेगा। वो हमेशा से सबके दिलों में राज कर रहे हैं और हमेशा राज करेंगे। डर तो नहीं लग रहा 2024 में थोड़ा सीटें कम हो गई थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एक पल में बदल जाता है और वो तो भक्त भी हैं भगवान जी के, तो इसलिए कभी नहीं हारेंगे वो। हम सब उनका साथ है। शिव शिव बाबा के भक्त हैं, वो नहीं हारेंगे। हाँ, बाबा उनके साथ है। हाँ, योगी लग बाबा। रहा है कि 27 में फिर से योगी जी आएंगे? बिल्कुल आना है, बिल्कुल आना है योगी बाबा को। आप सबका आशीर्वाद है? आशीर्वाद है। हाँ। बोलते ही हैं
अभी हम ठीक बाहर हैं यहाँ पे ब्रह्म कुमारी राजयोग प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में, और ये जो केंद्र जिसका उद्घाटन आज माननीय राष्ट्रपति यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी ने किया, और उसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहाँ पर मौजूद थी, और ठीक यहाँ पे उन्होंने पहले वृक्षारोपण किया, और उसके बाद ठीक मेरे सामने जो आपको संस्थान दिखाई दे रहा होगा, ये राजकुमारी योग प्रशिक्षण केंद्र का जो भवन है उसका जो निर्माण चला है, उसका आज उद्घाटन खुद यहाँ देश की राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं जो संस्थान के ब्रह्म कुमारी यहाँ पर राजयोग प्रशिक्षण केंद्र है, ये लखनऊ में स्थापित हो रखा है। इसका उद्घाटन आज खुद माननीय राष्ट्रपति महोदय ने किया, और यहाँ पर तमाम जो आपका देख सकते हैं किस तरीके से पूरा प्रशिक्षण केंद्र ये बनाया गया है ब्रह्म कुमारी, और यहाँ पर विश्व संस्कृति भवन, दिव्य संस्कृति भवन का यहाँ पर एक तरीके से उद्घाटन किया गया। अभी हम आपको उसी केंद्र के अंदर ले जाएंगे। इसके जो उद्घाटन माननीय यहाँ पर उपराष्ट्रपति महोदया ने किया, और ये पूरा वो केंद्र है जहाँ पर आज इस पूरे भवन का प्रशिक्षण केंद्र का यहाँ पर एक तरीके से उद्घाटन हुआ है। ये देखिए अभी यहाँ पर ध्यान केंद्र, ये पूरा कक्ष ये बनाया गया है। यहाँ पर पूरा जो भी यहाँ पे प्रशिक्षण लेने आएंगे उनके लिए हॉल टाइप का बनाया गया है, और यहाँ पर इससे ठीक पहले द्रौपदी मुर्मू जी आई थी। और पूरा भवन आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, और ये पूरा प्रशिक्षण केंद्र आपको दिखाई दे रहा है जिसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने थोड़ी देर पहले अपने हाथों से किया। सर, नाम क्या आपका? सुंदर सिंह सोलंकी। कैसा लग रहा है ये जो पूरा प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया लखनऊ में? बहुत अच्छा लग रहा है, और इससे कुरीतियाँ ख़त्म होंगी। जो आज का नागरिक बर्बाद हो रहा है वो अच्छा होगा कि गंदी आदतों से और अच्छे धार्मिक और आध्यात्मिक की तरफ बढ़ेगा, और साथ ही साथ देश की राष्ट्रीयता की भी भावना उसमें जागृत होगी। खुद योगी आदित्यनाथ जी और माननीय राष्ट्रपति यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने उद्घाटन किया इस सेंटर का। तो कैसा लग रहा है? उनके काम कैसे हैं योगी जी के? आप तो यहीं के हैं। उनके से काम तो दुनिया में किसी के नहीं है। ये देश के लिए एक अवतार के रूप में पैदा हुए हैं। जैसे चाहे मोदी जी हों, चाहे आदरणीय राष्ट्रपति जी हों, चाहे आदित्यनाथ योगी जी हों, जैसे पहले कहते थे ना कि भगवान आए हैं या कोई आए हैं, तो कलयुग है, इसमें एक आदर्श और विशेष व्यक्ति के रूप में पैदा हुए हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। 8 साल पूरे हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए। कैसा कार्यकाल देखते हैं आप? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। चाहे आप विकास में चले जाएं, चाहे कानून व्यवस्था में चले जाएं, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने में चले जाएं, इनसे अच्छा कार्य किसी का नहीं रहा है। आने वाले 2027 में चुनाव होने वाला है फिर से। देयर इज़ नो डाउट वो योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं। विपक्ष एक हो गया, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, दो भाइयों की जोड़ी। वो तो उससे ये एहसास होता है कि कितना मजबूत है आदमी जिसके लिए सब एक हो रहे हैं, और फिर भी वो जीत रहा है। तो आपको पूरा भरोसा है कि 27 में आ रहे हैं योगी? 110%, 99 नहीं, 110%। ठीक। मैम, नाम क्या आपका? ओम शांति। शशि। तो कैसा लग रहा है आज पूरे ये सेंटर का, विश्वविद्यालय का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है? भगवान का कार्य है, ये तो हुआ ही पड़ा है। योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसा काम करें? आज उद्घाटन किया ये तो खुद ही योगी है, तो वो तो सहायता पूरी करेंगे। उत्तम प्रदेश बना रहे हैं, तो भगवान का छत्र छाया है उनके ऊपर। तो लग रहा है कि 2027 में फिर से आएंगे योगी? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। आप बहनों का आशीर्वाद है उनका? भगवान का आशीर्वाद है, शिव बाबा। मैम, नाम क्या आपका? सुमन दीदी। आज जो यहाँ पर ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय जो विश्वविद्यालय की उद्घाटना की है, खुद मुख्यमंत्री यहाँ पे थे, राष्ट्रपति जी मौजूद थे, तो कैसा लगा यहाँ पे? बहुत सुंदर। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे तो हमारे ब्रह्मा बाबा जो हमारे संरक्षक हुए हैं, स्थापक हुए हैं, उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की थी राजयोग के माध्यम से, और उस परम शक्ति को पहचाना था उन्होंने। और आज वो ही परचम जो है वो सारे विश्व के अंदर फैल रहा है। ऐसे राज्य के अंदर हमारी द्रौपदी मुर्मू जी आई, तो एक तरह से विश्व को संदेश गया, और ये संदेश जो है वो भाईचारे और एकता का संदेश है, और आत्मा को सुख देने की एक बात है। संसार को यही चाहिए, संसार को शांति चाहिए, ना कि युद्ध चाहिए। संसार को प्यार चाहिए, ना कि वैमनस्यता चाहिए। संसार को ईर्ष्या द्वेष नहीं चाहिए, संसार को शक्ति चाहिए। अभी देखा हुआ आपने कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए थे यहाँ पर, योगी आदित्यनाथ जी, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? हमारा ऐसा विचार है कि वो जैसे संत हैं, महात्मा हैं,
उनका दृष्टिकोण भी भारत और विश्व के लिए बहुत ऊंचा है जी। और वो देश को और देश के एक एक नागरिक को संत बनाना चाहते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ गुंडागर्दी है, कहाँ कहाँ वैमनस्य है, उसको मिटाने वो सक्रिय हैं और हम लोग भी उसको मिटाने में सक्रिय हैं। जैसे कि शराब पीना और भी गलत चीज़ें लोगों ने अडॉप्ट कर रखी हैं, घर बिगड़ गया है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आने के बाद में धीरे धीरे व्यक्ति बदलता है। वो आप यहीं से लखनऊ से ही हैं आप? नहीं, मैं फतेहगढ़ से हूँ, फतेहगढ़ से। डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद। अब ये बताएं, आप तो खुद उत्तर प्रदेश की हैं, आपने उनका कार्यकाल देखा होगा, तो कैसा कार्यकाल रहा उनका? 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 27 में फिर चुनाव भी आ रहा है। मैं समझती हूँ कि उन्होंने जो निर्णय लिया हमारे उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए, वो सही निर्णय लिए। क्योंकि लोग जो हैं वो अराजकता पैदा करने के लिए कई जगह अराजक तत्व इकट्ठे कर लेते हैं और फिर अपने बना लेते हैं। उन्होंने सही न्याय किया और वास्तव में आज हमारे गरीब जनता को ज़मीन की ज़रूरत है, रहने की ज़रूरत है। वो उन्होंने खाली करवा के न जाने कितनों को सहयोग दिया। मैं तो उनको बहुत अच्छा मानती हूँ। लगता है कि 27 में आने वाले 27 में भी वो फिर से आएंगे? मेरा ऐसा विश्वास है क्योंकि मैं भी वोटर लिस्ट में हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि हमारे देश के अंदर योगी आदित्यनाथ रहें और द्रौपदी मुर्मू जी अपने टाइम तक तो रहेंगी, बाकी हमारे मोदी जी रहें। हमारी बहुत श्रद्धा है उनके लिए। बाकी देश के लोग बिगड़ गए हैं तो इसमें उनका कोई दोष नहीं। मतलब उनको, आपको उनकी कार्यशैली सही लगती है? जिस तरीके से अपराधी होते हैं उनको उनकी ही भाषा में एक तरीके से वो जवाब देते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि अपराधी को कहो कि तुम बहुत अच्छे हो तो वो समझता मैं सही कर रहा हूँ, तो वो सही जवाब देते हैं। क्योंकि गुंडागर्दी बहुत बढ़ चुकी थी उत्तर प्रदेश में और किसी की भी सरकार थी, लेकिन बहुत गुंडागर्दी बढ़ चुकी थी। लेकिन योगी जी ने आके थोड़ा सा कंट्रोल किया है उसको। मतलब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। जी, उत्तम प्रदेश की ओर मैं अभी नहीं मानती हूँ। मेरे को लगता है कि थोड़ा और योगी अपने कर्तव्य को आगे बढ़ाएंगे तो और उत्तम प्रदेश बन जाएगा। और हम बहनें तो सक्रिय हैं लोगों को अच्छा बनाने के लिए। ओम शांति। ओम। नाम क्या आपका? बीके मंजू, फर्रुखाबाद। आज जो ब्रह्म कुमारी ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन माननीय जो राष्ट्रपति हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं, उन्होंने अपने हाथों से किया, तो कैसा लग रहा है आज? आज का तो कार्यक्रम बहुत ही अद्वितीय रहा जी। और इतिहास के पन्नों में लिखने लायक है। और हमारे जो राष्ट्रपति आई और उत्तर प्रदेश की धरनी पर मेन गुलजार उपवन में कार्यक्रम की जो उन्होंने प्रस्तुति की, उद्घाटन किया, ये बहुत एक सराहनीय है। और ब्रह्मा कुमारी संस्था उसकी भूर प्रशंसा करता है। और ऐसे कार्यक्रम में हम देश को, समाज को और गांव को, स्टेट को बदल के रहेंगे। और इसीलिए उन्होंने कलश और झंडा दिया, ताकि जहाँ ये झंडा फहरेगा, जहाँ जाएंगे कलश ज्ञान रत्नों से भरपूर होकर के, वो बहुत ही अच्छा होगा। तमाम करोड़ों लोग हमसे जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए जो आज ये आपको सुन रहे होंगे? उनके लिए क्या आप निमंत्रण देना चाहेंगे यहाँ सेंटर में आने? मैं उनसे भी अनुरोध करती हूँ कि वो गुलजार उपवन में आएँ और आकर के इस चीज़ का राजयोग का अभ्यास करें, तनाव मुक्त जीवन जिएं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। जीवन जीने की कला हमारे विश्व भर में जितने सभी सेवा केंद्र हैं, चाहे वो लखनऊ में है या कहीं अन्य जगह हैं। लखनऊ से ही निवास करते हैं? नहीं, मैं फर्रुखाबाद के रहने वाली हूँ। यूपी के ही हैं आप? यूपी के ही। तो भारत के कोने कोने से आए, जहाँ उनको पास पड़े वहाँ जाकर मेडिटेशन का अभ्यास करें और इस कार्यक्रम का ज़रूर उनको जीवन में छाप आएगी और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएंगे और उसके लाभ भी मिलेगा। आप उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी सालों से रहती होंगी, आपने कैसा देखा कि 8 साल से यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनकी कार्यशैली आपको कैसी लगी? जैसा कहा गया, उत्तर प्रदेश उत्तम भारत, तो उत्तम भारत को बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने के लिए उन्होंने
जो संकल्प किया वो आज प्रैक्टिकल में हम लोग देख रहे हैं। और ज़रूर उनके जो संकल्प है कि राम राज्य आए, भारत स्वर्ग बने, स्वर्णिम भारत बने, तो वो हम सब लोग मिलकर के उनकी संकल्प को पूरा करेंगे। लग रहा है कि राम राज्य की शुरुआत होगी, जिस तरीके से भव्य राम मंदिर भी बन चुका है। जरूर ऐसा जरूर संकल्प है और मन की और दिल की शुभ भावना है। जरूर भारत भूमि स्वर्ग बनेगा और इसी भारत पर श्री कृष्ण का निकट भविष्य में आगमन होने वाला है। अब ये बताइए 2027 में उनका भी चुनाव आने वाला है, काफ़ी बड़ा इम्तिहान है। चुनाव के बारे में मेरे को नहीं मालूम है, क्योंकि इतना हमको संसार के बारे में विस्तार नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है जब वो अच्छा कार्य करते हैं, अच्छे संकल्पों से करते हैं, शुभ भावना से करते हैं, तो अच्छा ही होता है। अच्छे काम का नतीजा अच्छा ही होगा, ये मैं समझती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। नाम क्या है आपका? ये बीके आशा। जी, तो कैसा लग रहा है आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की यहाँ पे शुरुआत हुई है, यहाँ पे लखनऊ में सेंटर खोला गया है, तो क्या कार्य होगा यहाँ पे? यहाँ पे मेडिटेशन सिखाया जाएगा मन की शांति के लिए, मन को सकारात्मक बनाने के लिए, जीवन को अमूल्य कैसे बना सकते हैं, हर परिस्थिति में हम खुश कैसे रह सकते हैं, उसके लिए ध्यान सिखाया जाता है। यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश की राष्ट्रपति महोदय आए थी, तो कैसा लगा उनके आने से ये उद्घाटन हुआ है? ये हमारे परिवार के लिए बहुत ही गौरव की बात है और बहुत समय प्रयास, बहुत मेहनत के बाद एक राष्ट्रपति हमारे घर पहुँचे जो विश्व का माननीय व्यक्ति है, तो हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है और ये हमारे परिवार के लिए बहुत खुशी की और बहुत गौरव की बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप भी यहीं के रहने वाली हैं उत्तर प्रदेश की? जी, हम यहीं के रहने वाले हैं। कैसा कार्य कर रहे हो? 8 साल से मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, 2027 में फिर चुनाव भी आने वाला है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम सभी नागरिक बहुत खुश हैं और चाहेंगे कि अगर ये कार्यविधि अगर और बढ़ जाती तो वो भी बहुत अच्छा रहता। उनकी कार्यशैली कैसी लगती है आपको? जिस तरीके से वो अपराधियों की नकेल कसते हैं, तमाम जो गुंडे अपराधी हैं, वो पहले यहाँ पर बहुत कानून का एक तरीके से व्यवस्था रहती थी, अब कैसी है यहाँ पे? बहुत सुंदर लगती है और बहुत रिलैक्स मिलता है जो भी कार्यविधियाँ हैं, और बहुत ही जैसे लगता है कि एक हम फ्रीडम होकर के इस विश्व में जी सकते हैं, कि एक बहुत आज़ादी सी महसूस होती है। तो एक तरीके से राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है उत्तर राम राज्य की स्थापना हो रही है या उसकी स्थापना की शुरुआत हो चुकी है। हम लोग भी प्रयासरत उसी तरफ हैं और बाकी राष्ट्रपति जी और हमारे आदित्यनाथ योगी जी और पीएम जी भी हमारे वही काम कर रहे हैं। तो हम सभी तो इस सरकार से पहली बार देखा होगा आपने योगी आदित्यनाथ इतने सामने से? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी को हमने देखा है, मोदी जी को भी देखा है, राष्ट्रपति जी को सामने से पहली बार देखा है। और कैसे लगते हैं योगी जी, जिस तरीके से वो काम करते हैं? खुद संत हैं वो बहुत 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 अच्छे लगते हैं और वो संत हैं, ये हमारे लिए भी बहुत गौरव की बात है। ठीक, बहुत धन्यवाद। ओम शांति। नाम क्या आपका? मैं लखनऊ से हूँ और मैं मिसेस उमा केसवानी हूँ, एक टीचर हूँ, और आज के समाज में इसकी बहुत ज़रूरत है। जो ये वैल्यूज़ सिखा रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज़, इसी से ही हमारे विश्व को ज़रूरत है। शांति की, सुख की जो स्थापना, जो हमारा भारत जिसको हम कहते थे सतयुग, जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बनाया है योग के लिए, तो इसकी कितनी अहमियत है आज के समाज में? और खुद राष्ट्रपति और योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। उसकी इतनी महत्वपूर्ण, आप खुद ही देख रहे हैं, वो खुद आए हैं, तो उसकी इतनी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का समाज जो पूरी तरह से बिखर चुका है, टेररिज्म, जो एक स्त्री का कोई सम्मान नहीं हो रहा है, उसमें उसकी बहुत आवश्यकता है। समझना है कि हम सब आत्माएं हैं, भाई भाई हैं, आपस में एक परमात्मा की संतान है। तो जिसको हम लोग कहते हैं हिंदू भाई सिख सब एक हैं, तो उसको कैसे लाएं, इस पे हमारा चिंतन चलना चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब हम शिव परमात्मा, जिसको सुप्रीम पावर, सुप्रीम गॉड भी बोलते हैं, उससे हम आत्माएं जुड़ें। कॉस्ट्यूम तो हमारा यही है और चेंज होना है, लेकिन जब आत्मा उससे जुड़ेगी तब पूरे विश्व में हमारे शांति की स्थापना होगी और सत्युग की स्थापना होगी। योगी आदित्यनाथ जी आए थे, आप तो लखनऊ की ही हैं, तो उनका काम कैसा चल रहा है? क्योंकि 27 में चुनाव भी आने वाला है। बहुत सुंदर काम है और हम पूरी तरह से सेफ हैं उनके राज्य में और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें कोई मतलब किसी को कहते हैं ना कि इनजस्टिस नहीं है, और किसी की तरफ वो हम माताएं, एटलीस्ट बहनें, बहुत सुरक्षित हैं। हाँ, तो पहले की सरकारों में देखा जाता है वुमेन सेफ्टी नहीं होती थी, अब के क्या हालात हैं? क्योंकि वो 2 बार से मुख्यमंत्री बने।
आप इसी से समझिए कि 2 बार बने हैं, सब अच्छे ही हैं, तभी तो वो बार बार हम चुन रहे हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में हम जी रहे हैं, इसीलिए तो चुने जा रहे हैं। क्या लगता है आप 27 में फिर से चुनाव आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, और हम यही शुभकामना शुभ भावना रखते हैं कि हमारे को ऐसे ही मंत्री मिले। एफआईआर की प्रक्रिया चल रही है जिसमें अवैध जो घुसपैठिए हैं, जिनके वोटर हैं, उनको जो काटा जा रहा है, इसको कैसे देखती हैं आप? उसमें हमें लगता है ये तरीका नहीं है। अगर हम उन्हीं को वैसी भावनाओं से देखते हैं तो हमारी शुभ भावना कहाँ जा रही है? उनको उसी तरफ तो बढ़ा रहे हैं हम। तो उसको रोकने के लिए हमें शुभ भावना देखनी है कि उनके मन बदलें, और मन बदलेंगे, संकल्प बदलेंगे तो सब चीज़ बदलेगी। थैंक यू मैम। आनंद कुमार। कैसा लग रहा है आज जिस तरीके से विश्वविद्यालय यहाँ ईश्वरी? सुंदर लगा है। मैं आनंद कुमार मेरठ से हूँ, उत्तर प्रदेश से, और यहाँ के इतनी खुशी मिल रही है यहाँ के, और हमें ये भी गर्व है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। उनके जैसा मुख्यमंत्री है नहीं है। और बाकी रही बात इसकी कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग तो अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा भी बोलेंगे, बुरा करने के लिए तो बुरा भी बोलेंगे। एक दूसरे का वो सीट। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि योगी जी घुसपैठिए, उनको उत्तराखंड भेज देना चाहिए, वो वहाँ के हैं। नहीं, जो देखो, एक होता है किसी का नींव रखना, वो परमात्मा ने योगी आदित्यनाथ जी को एक हनुमान के रूप में भेजा है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे अपनी लंका जो हैं, अब मैं कहना नहीं चाहूँगा, आप समझ गए होंगे, लंका जो हैं उनको करने के लिए उनका यहाँ पे निवास हुआ है। इस तरीके से राक्षस रूपी अपराधी हैं यहाँ पे। जी जी बिल्कुल, उसको ख़त्म करने के लिए योगी आदित्यनाथ सर्वश्रेष्ठ हैं। आप युवा हैं, आने वाले 2027 में युवा अहम भूमिका निभाएंगे कि सत्ता परिवर्तन अब युवाओं के ही हाथ में है, तो क्या लग रहा है आपको? हमें लग क्या रहा है, हमें दिख रहा है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी ऊपर बढ़ती उसमें आएंगे। बिल्कुल। पूरे राहुल गांधी, अखिलेश यादव सब एक हो गए। देखो, कितना भी गठबंधन हो जाए, देखो जीत तो आपने सुना होगा सत्य की ही होती है ना। हाँ, तो वही होगा। आगे योगी जी प्रधानमंत्री का भी मोर्चा संभालने वाले हैं। हमारी यही अपील है। सारे युवा यूपी के उन्हीं के साथ, सारे युवा यूपी के उन्हीं के साथ में, जो थोड़ा सा अभी ध्यान से भटके हुए हैं, वो भी इस ध्यान में आ रहे हैं। क्या अपील करेंगे जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं? उत्तर प्रदेश के युवा से एक यही मैं ये करूँगा कि एक राजनीति में ना जाके एक आध्यात्मिक के थ्रू राजनीति में जाते हैं तो लोग उनकी ज़्यादा सुनते हैं। और लेकिन सुनना भी पड़ता है, उसके लिए हिम्मत चाहिए, चौड़ी छाती होनी चाहिए। वो है योगी आदित्यनाथ के अंदर।